स्टूडेंट, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पाइनो विनोद एजुकेशन में वेलकम है। आज मैं आप लोगों के सामने निर्मल पब्लिकेशंस का इंग्लिश का मॉडल क्वेश्चंस पेपर का सेट 1 ले आया हूं। पहला क्वेश्चन आप लोग के सामने है, द पथ माने रास्ता, डेट टच्ड द एस्ट्रोलॉजर शॉप वेंट थ्रू द। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? बी नंबर होगा टाउन हॉल पार्क। 2 नंबर का आप लोग कमेंट कीजिएगा कि क्या होगा आंसर। सिस्टर निवेदिता वेंट टू स्वामी जी विथ हर डिफिकल्टीज अबाउट। 3 नंबर का बी नंबर होगा, सेकेंड होगा। उसके बाद फिल इन द ब्लैंक से 4 नंबर में आई थॉट हिम ए ब्रेन सिक बेबी, हुम डिड स्वामी जी थिंक ऑफ ए ब्रेन सिक बेबी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 4 का ये, श्री रामकृष्णा। 5 नंबर बोला है आपको कि इसमें से क्या करना है, पिक आउट द फॉल्स स्टेटमेंट। कौन सा स्टेटमेंट जो है फॉल्स है? 5 नंबर में क्या करना है कि कौन सा स्टेटमेंट फॉल्स है। तो देखिए पहला स्टेटमेंट फॉल्स है, द स्वामी रिसीव्ड गिफ्ट ऑफ अमर फ्रॉम ब्रह्म सॉरी। तो डी का क्या होगा? डी नंबर इसका होगा राइट। उसके बाद 6 नंबर का आंसर होगा, 6 का ए होगा। 7 नंबर जो क्वेश्चन है, 7 नंबर देखिए, जब भी एसर्शन और रीजन दिया रहे, कथन और कारण, तो उसका अधिकतर मैं एक आपको शॉर्ट टिक बता दे रहा हूं, उसका दोनों स्टेटमेंट ट्रू ही होता है। दोनों कथन लगभग 80% केसेस में सही ही होता है। तो इसलिए अगर आपको समझ में नहीं आए तो अधिकतर ऐसा क्वेश्चन में अगर अंदाज से मारिएगा तो पहला ही आंसर मारिएगा। उसके बाद 8 नंबर है, एस्ट्रोलॉजर यूज्ड टू सिट अंडर द ट्री फॉर हिज बिजनेस। कौन सा ब्रिज के अंदर बैठता था? तो ए नंबर इमली के ब्रिज के अंदर बैठता था एस्ट्रोलॉजर। एप्पल और कोकोनट के बीच ब्रिज के अंदर नहीं बैठता था। उसके बाद आपको 9 नंबर क्वेश्चन है, रीअरेंज द इंसिडेंट। इंसिडेंट को रीअरेंज करना है। तो इसका राइट आंसर होगा सी नंबर। पहले देखिए, द एस्ट्रोलॉजर एड्रेस द स्ट्रेंजर एज ए गुरु नानक, पहचान जाता है। 3 होगा। फिर 2 नंबर, द एस्ट्रोलॉजर गेव द स्ट्रेंजर सम स्क्रेड एस। उसका 4। और फिर 1 नंबर, द एस्ट्रोलॉजर रीच्ड होम एट मिडनाइट। 10 नंबर का आंसर आप लोग जानते ही होंगे, देख लीजिए क्वेश्चन। 10 का आंसर क्या होगा? स्वामी जी होना चाहिए, द स्वामी। इसका पोएम में आ रहा हूं। तो पहला का होगा क्वेश्चन, देख लीजिए आप लोग, क्योंकि मुझे बहुत सारा पेपर सोल्व करना है। तो पहला का होगा फ्रेशनेस एंड ब्यूटी। मैं पेपर सोल्व कर को आपको क्यों प्रेजेंट कर रहा हूं कि जो पहला एग्जाम हुआ है उसमें यह देखा गया है कि 80% स्कूलों में 80% स्कूलों में जो हिंदी का पेपर आया है वो मॉडल सैंपल पेपर हु बहू आया। इसलिए मैं चाह रहा हूं कि हिंदी वर्सन के स्टूडेंटों के लिए देखिए, विजय पब्लिकेशंस का 2 पेपर है और निर्मल पब्लिकेशंस का 4 पेपर है और एक काउंसिल सैंपल पेपर है। यही 7 में से आपको 80% स्कूलों में आएगा अधिक चांस से। पहले से तो पता नहीं था, नहीं तो मैं पहले ही आपको अच्छा से व्याख्या के साथ छोड़ देता। अभी लास्ट में मेरे पास भी समय कम है, काम भी और दूसरा भी काम रहता है, जिसके कारण से और वीडियो बनाने, एडिटिंग करने, फिर इसमें टाइम लगता है। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन ये आप लोग कमेंट कीजिएगा, द सिटी ऑफ लंदन इज वेयर बिकॉज। उसका अगला क्वेश्चन का होगा,
क्रिस क्रिस सेकेंड एपियरेंस, मैंने उस चैप्टर में क्या बोला गया, क्रिसियस क्राइसिस क्या पुनः जन्म लेंगे। उसके बाद 4 नंबर क्वेश्चन है, द काम ऑफ द मॉर्निंग एट वेस्टमिनिस्टर ब्रिज इज क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा डीप, ए नंबर होगा डीप। उसके बाद फिगर ऑफ स्पीच से देखिए आपको एक जरूर आएगा, तो यहाँ पर मेटाफोर है, रेनबो टिंटेड सर्कल ऑफ लाइट। मेटाफोर ये सिमली कब होता है, जब लाइक और एज आ जाए। मेटाफोर में क्या है, जैसे हेल्थ इज वेल्थ, हेल्थ ही क्या है धन है, लाफ्टिंग इज ए बेस्ट मेडिसिन। तो इस टाइप का जो होता है वो क्या होता है, मेटाफोर में आता है। यहाँ पर भी इसी टाइप का सेंटेंस है। आप लोग अपना ट्यूशन में या जहां भी से फिगर ऑफ स्पीच पढ़ लीजिए, 1 नंबर का आपको जरूर एग्जाम में आएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन का होगा, बोला पी काउंट द फॉल्स स्टेटमेंट। तो इसमें क्या है, 2 और 3 नंबर जो है गलत है, ठीक है, 2 और 3 नंबर गलत है। और 7 नंबर क्वेश्चंस जो है मुझे मालूम है कि जो थोड़ा सा भी ट्यूशंस पढ़ा है तो इसका जवाब वो आराम से दे सकता है। इन द पोएम अपन वेस्टमिनिस्टर ब्रिज एवरीथिंग लुक ब्राइट एंड ग्लिटरिंग बिकॉज ऑफ द स्मोकलेस एयर होगा इसका राइट आंसर। उसके बाद विलियम वर्ड्सवर्थ कौन सा पोएट थे, तो इंग्लिश पोएट थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैचिंग करना है, सॉरी नेक्स्ट क्वेश्चन 9 नंबर है, इन इन इट्स द सेकेंड कमिंग द फॉल्कन सिंबलाइज क्या होगा, ए नंबर होगा ह्यूमन रेस। और 10 नंबर देखिए मैचिंग करना है, तो पहला क्या है, सिल्वर एंड ब्लू है, तो सिल्वर और ब्लू किससे मिलेगा, मेरे ख्याल से तो बी नंबर माउंटेन मिस्ट से मिलना चाहिए। उसके बाद येलो है, तो येलो जो है फील्ड ऑफ सनलिट क्रोन से मिलेगा। और उसका 3 नंबर पिंक है जो कि ए से मिलेगा। और 4 नंबर ऑरेंज है जो मैरिज फिल्म से मिलेगा। इस आधार पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए नंबर होगा। उसके बाद हु डिसाइडेड टू मर्डर बेकवे, बेकवे को कौन मारना चाहता था, तो मैकबेथ। ये भी देखिए निर्मल पब्लिकेशन से देगा तो बहुत ही इजी क्वेश्चन से सभी स्टूडेंट लगभग कर लेंगे। उसका सेकेंड नंबर का होगा मैचिंग करना है, तो इसका मैचिंग होगा बी नंबर राइट होगा। मैकबेथ और लेडी मैकबेथ कौन थे, हस्बैंड और वाइफ थे, आप लोग पढ़े तो थोड़ा सा भी मालूम होगा, हस्बैंड और वाइफ थे। उसका 2 नंबर डकन और मैकडफ कौन थे, तो ये डी से मिलेगा। तो इस आधार पर इसका आंसर क्या होना चाहिए, बी नंबर होना चाहिए। आई लाइक नोट दैट दिस रिमार्क वाज मेड बाय, किसके द्वारा कहा गया, तो ये होगा लागो के द्वारा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है, आता है हु टोल्ड द टू सिस्टर वेयर रोजनील फादर रेसिडिंग, तो कौन कहता है, रोनाल्डो कहता है। उसके बाद इन एज यू लाइक इट द हैप्पी मैरिज वेर फॉलोड बाय हैविंग, बी नंबर होगा। उसका 26 का आपको सी होगा, 1 2 4 आएगा, उसके बाद 3 आएगा। 27 नंबर का अन सी नंबर होना चाहिए। उसके बाद फिर आ गया एसर्शन और रीजन, तो हम बोले इसमें क्या अधिकतर हम देखें कि ए नंबर ही अधिकतर इसका आंसर होता है। बोथ एसर्शन एंड रीजन आर ट्रू। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर होगा आपको सी नंबर,
अगला क्वेश्चन है, इसका आंसर होगा बैकवे। प्रीपोजिशंस भरना है, तो पहला प्रीपोजिशंस का होगा आपको इन होगा, इन दिस, इन एक्शंस ज्यादा सुटेबल लग रहा है। अगला जो है उसका एडजेक्टिव क्लोज होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमरनाथ इज रिमार्केबल फॉर इट सिंप्लिसिटी एंड क्लोजनेस टू नेचर। तो यहाँ पर कौन सा टेंस का प्रयोग किया गया, तो सिंपल प्रेजेंट टेंस इसका राइट आंसर होना चाहिए। उसके बाद अगला चेंज द नरेशन चेंज करना है, तो इसका द बेंगल सेलर से बी बियर आवर शाइनिंग लोड टू टेम्पल फेयर। नरेशन जब चेंज करेंगे तो ए नंबर आंसर होगा। और यहाँ पर देखिए पार्टिसिपल एडजेक्टिव पूछा है, तो इसका पहचान क्या है, इसका पहचान है कि आईएनजी या ईडी रहेगा। तो यहाँ पर जब एडजेक्टिव पूछा है तो कोवर्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा। दो जगह देखिए, इसमें भी ए नंबर ऑप्शन में भी ईडी है, लेकिन वो ए नंबर जो ऑप्शन है वो क्या है, एडजेक्टिव नहीं है। उसके बाद कंप्रीहेंशन आप लोग पढ़िएगा, देख लीजिए एक बार आराम से, पढ़ने के बाद कीजिएगा। तो पहला का आंसर जो आएगा क्रेज फॉर स्पोर्ट्स आएगा। द फ्लोड लेवल वेर हाई। उसके बाद यहाँ पर देखिए रिप्लेस करने को बोल रहा था, रिप्लेस कैसे करेंगे, देखिए लास्ट वाला देखिए ISE है, तो अधिकतर आंसर क्या होता है, लास्ट वाला मिलता है वही रिप्लेस होता था। डिवाइस में भी देखिए ISE है और यहाँ पर भी ISE है, तो ये एक इसका सिंबल है जिससे आप लोग पहचान सकते हैं एग्जाम में कि क्या होगा। तो इस आधार पर इसका राइट आंसर होना चाहिए डी नंबर। उसका 4 नंबर जो क्वेश्चन पूछा है उसका होगा प्रोटेक्ट। अभी भी 2 दिन टाइम है, आप लोग ये सैंपल पेपर करके जाइएगा, तो एग्जाम में आपको हूबहू हो सके 80% स्कूलों में जितना मैं सैंपल पेपर अपलोड कर रहा हूं उसी में से 80% स्कूलों में हूबहू पेपर रह सकता है। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन का आंसर होगा सी नंबर, द ब्लैक रिवर, द ब्लैक रिवर इज नॉट थ्रेट टू ए गेम ऑफ फुटबॉल। यदि वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें तथा इसी वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। निर्मल पब्लिकेशंस का 4 सेट है, ये पहला है, 3 सेट और हमको अपलोड करना है, टाइम कम है, इसलिए मैं पूरा क्वेश्चंस का व्याख्या ठीक ढंग से नहीं किया हूं।